गिफ्ट निफ्टी हमें एक पॉजिटिव ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही है, बट हमने पिछले 2 दिनों से देखा है कि जो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट करती है उसके अपोजिट ही हमारे इंडियन मार्केट्स ओपन हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि आज जो गिफ्ट निफ्टी गैप अप ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही है, तो क्या हमारे मार्केट्स गैप अप ओपन हो सकते हैं? तो चलिए आज के प्री मार्केट आउटलुक में हम यही चीज़ जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले जो है एक बार ग्लोबल मार्केट्स में कैसी ट्रेडिंग हुई थी उसको देख लेते हैं और कैसी ट्रेडिंग हो रही है। अमेरिकन मार्केट से हम शुरू करते हैं। हमारे सामने जो है वो डाउ जोन्स का चार्ट है और जैसे कि हम देख सकते हैं डाउ जोन्स कल जो है वो नियरली 105 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है। पिछले 3-4 दिनों से डाउ जोन्स जो है वो कंसोलिडेट ही हो रहा है, एज सच कोई ट्रेंड देखने को हमें नहीं मिला है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। एक बार हम नस्दाक देख लेते हैं। देखिए, अगर नस्दाक की बात करें तो नस्दाक के अंदर कल हमें नियरली 1.4% की एक रैली देखने को मिली थी। एक अच्छा सा अपमूव हमें देखने को मिला था। अगर इसकी बात करें कि इतना अच्छा अपमूव क्यों आया, तो वेडनेसडे को एनवीडिया का रिजल्ट आया था, बट वेडनेसडे को जो है वो स्टॉक के अंदर ऐसे कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली थी। बट कल जो है वो नियरली 9% जो है वो स्टॉक अप था और उसके वजह से कल नस्दाक के अंदर भी जो है एक अच्छा सा अपमूव हमें देखने को मिला है। तो देखते हैं कि जो इस लेवल पे क्लोजिंग देखने को मिली है, वहीं पे जो है एक गैप है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो हो सकता है कि हमें एक अच्छा सा और अपमूव देखने को मिल सकता है नस्दाक के अंदर। तो देखते हैं कि नस्दाक जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म करता है। एक बार हम जर्मन मार्केट देख लेते हैं। देखिए, जर्मन मार्केट की बात करें तो कल पॉजिटिव में क्लोज हुआ है नियरली 80 पॉइंट्स और क्लोजिंग जो है वो काइंड ऑफ दोजी कैंडल हमें बनती हुई दिखी है। तो देखते हैं कि एक अच्छा सा अपमूव हमें जो है वो यहाँ से देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि डैक्स के अंदर हमें फिर से एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। अभी जो है वो एशियन मार्केट में ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है, तो देख लेते हैं कि एशियन मार्केट्स जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। चाइना मार्केट से हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि हम देख सकते हैं चाइना मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हुए थे और गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो है वो हमें एक अच्छी सी रिकवरी देखने को मिली है। और जैसे कि हम देख सकते हैं नियरली 60 पॉइंट्स पॉजिटिव जो है वो चाइना मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें कैसी क्लोजिंग देखने को मिलती है चाइना मार्केट के अंदर। बट बॉक्स जो मार्क करके रखा है, तो कंसोलिडेशन जो है वो चालू ही है। जब तक ये बॉक्स ब्रेक नहीं होता है तब तक हम देखते हैं कि कितना टाइम तक ये स्ट्रेच होता है। एक बार जापान मार्केट देख लेते हैं। देखिए, अगर जापान मार्केट की बात करें तो जापान मार्केट भी जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं नियरली 550 पॉइंट्स जितना। तो एक काफ़ी अच्छा है कि ग्लोबल मार्केट जो है वो कल पॉजिटिव में ही क्लोज हुए थे। तो इसके वजह से है अभी कि गिफ्ट निफ्टी भी जो है वो हमें गैप अप ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही है। यहाँ पे जो है एक हल्का सा रेसिस्टेंस है चाइना मार्केट में 66,700 का। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक जो हल्का सा गैप है वो फिल हो सकता है और फिर एक अपमूव भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि जापान मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं एक बार। देखिए, गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो नियरली 62 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रही है। मतलब हमें जो है वो 60 पॉइंट्स जितना गैप अप देखने को मिल सकता है आज हमारे मार्केट में। पर देखते हैं कि हमारे मार्केट इतना गैप अप होते हैं कि नहीं होते हैं। पिछले 2 दिनों से जो भी इंडिकेट कर रही थी गिफ्ट निफ्टी, उसका अपोजिट ही हुआ है हमारे मार्केट में। तो चलिए आके निफ्टी पे एक बार देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो मैं आपको कल 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, 1 मिनट के लिए। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि कल का जो हमारा क्लोजिंग प्राइस था वो नियरली 24,133 था, बट जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी वो ऑलरेडी 42 पॉइंट्स नीचे ही देखने को मिली थी, अराउंड 24,090। तो आज हमें जो गैप अप देखने को मिलेगा वो हो सकता है कि कल के क्लोजिंग प्राइस के अराउंड ही जो है वो हमें प्राइस देखने को मिले। ऐसी हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो देखते हैं कि हमारे मार्केट जो है वो वहाँ पे ओपन होते हैं या नहीं होते हैं। अगर हम बात करें लेवल्स की, तो जैसे कि हमने कल देखा था कि 100 ईएमए जो है वो डिसेसिवली ब्रेक हो चुका था। तो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए 100 और 200 ईएमए जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के तरफ बिहेव करेंगे और सपोर्ट जो है वो 24,000 के करीब है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में 24,000 सस्टेन होता है या नहीं होता है, या फिर हमें फिर से जो है वो गिरावट देखने को मिल सकती है हमारे मार्केट में। अगर हम बात करें तो एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट पूरा महीना हमने सिर्फ एक ही लेवल डिस्कस किया है और उसी लेवल के बीच जो है वो हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो आज भी जो वही लेवल को हम डिस्कस करेंगे जो है 57,000 से लेके 58,000 तक, क्योंकि ये अगस्त, अगर मैं आपको बताऊँ, ये 3 अगस्त की कैंडल है जिसपे 58,000 क्रॉस हुआ था। उसके बाद से अगर हम देखें तो पूरा अगस्त में नियरली 1000 पॉइंट के अंदर ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था।
तो देखते हैं कि आज की ट्रेडिंग सेशन में हमें कुछ अलग देखने को मिलता है, या ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, या फिर ये मंथ में भी हमें आज के दिन भी 57 और 58,000 के बीच में ही क्लोजिंग देखने को मिलती है। चलिए एक बार जो है वो ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड को कल हमने देखा था 86 87 के करीब था। आज अगर हम कल की क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग जो है वो 88.46 के करीब लगी थी। आज भी अगर हम देखें तो 88.43 के करीब जो है वो ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है, तो ये कोई अच्छी साइन नहीं है, क्योंकि एक दिन जो हमें बड़ा सा एक फॉल देखने को मिला था ऑलमोस्ट 4% का, उसमें से 2-3% तो रिकवर हो गया है। मतलब क्रूड जो है वो फिर से ऊपर जा रहा है, तो ये कोई अच्छे इंडिकेशंस नहीं है हमारे मार्केट के लिए। अगर क्रूड शॉर्ट अप होता है फिर से, तो जो गिरावट है, जो 24,000 का सपोर्ट है, वो जो है वो फटाक से टूट जाएगा और हमें जो है फिर से फॉल देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आज हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं, और मेन तो हमें ब्रेंट क्रूड के ऊपर नज़र रखनी है। अगर ब्रेंट क्रूड ज़रा भी शॉर्ट अप हुआ तो दिक्कतें बढ़ जाएगी। एक बार हम यूएसडी आईएनआर भी देख लेते हैं। देखिए यूएसडी आईएनआर की अगर हम बात करें तो रुपी जो है वो कल डिप्रिशिएट हुआ था नियरली 0.13%, और आज की ओपनिंग भी जो हुई है वो फ्लैट हुई है। तो देखते हैं कि आज कैसा परफॉर्म करता है। अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़े तो रुपी जो है वो पक्का और डिप्रिशिएट होगा। तो देखते हैं कि आज ब्रेंट क्रूड कैसा परफॉर्म करता है, और उसके वजह से हमारे मार्केट और रुपी भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर सेक्टर टू फोकस की बात करें कि आज जो है वो हमें कौन से सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऑटो सेक्टर जो है ना वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। हमने ऑलरेडी एक सपोर्ट के लेवल मार्क करके रखे थे। कल ऑटो सेक्टर नेगेटिव क्लोज हुआ था, और वही जो सपोर्ट के लेवल्स थे वहीं पे एक सपोर्ट लिया है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें यही देखना है कि ये सपोर्ट से हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है, या ये सपोर्ट ब्रेक होता है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हो सकता है कि हमें ऑटो सेक्टर में आगे आने वाले दिनों में एक गिरावट देखने को भी मिल सकती है। तो इसलिए ऑटो सेक्टर जो है वो काफ़ी क्रूशियल लेवल पे है, तो हम ऑटो सेक्टर के ऊपर जो है वो नज़र रखेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो चलिए एक बार जो है वो अब हम एफ आई आई डी आई आई का डेटा देख लेते हैं। देखिए अगर नंबर्स की बात करें तो डी आई आई ने कल 4,900 करोड़ की बाइंग की थी, और एफ आई आई ने अराउंड कह सकते हैं कि 300 करोड़ की सेलिंग की थी। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं इन दोनों के तरफ से। तो चलिए आज का जो हमारा प्री मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ कर लेते हैं। समराइज़ करते तो यही कहेंगे कि अमेरिकन मार्केट्स ग्रीन में एंड हुए हैं, जर्मन मार्केट भी ग्रीन में एंड हुए हैं। इनफैक्ट जो एशियन मार्केट्स में ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है, चाइना और जापान, वो भी जो है वो ग्रीन में ही हो रही है ट्रेडिंग। और अगर हम निफ्टी की भी बात करें, गिफ्ट निफ्टी की, तो वो भी जो है वो हमें गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है। तो देखते हैं कि आज हमें गैप अप देखने को मिलता है कि नहीं, और गैप अप के बाद हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, या हमारे मार्केट्स जो है वो सस्टेन हो गए। मेन प्रॉब्लम है ब्रेंट क्रूड जो है वो फिर से $88 के करीब जो है वो ट्रेड कर रहा है। अगर वो यहाँ से और शॉर्ट अप होता है तो दिक्कतें हमारे मार्केट के लिए आज बढ़ेगी। तो देखते हैं कि ओपनिंग के बाद ब्रेंट क्रूड जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। सेक्टर टू फोकस की बात करें तो आज जो है वो हम ऑटो सेक्टर पे फोकस करेंगे। काफ़ी क्रूशियल लेवल है, मेक और ब्रेक हमें आज ऑटो सेक्टर में देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज जो है वो हमारे मार्केट में ओपनिंग के बाद कैसी ट्रेडिंग होती है। तो यही थी हमारी प्री मार्केट आउटलुक की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।